एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। सो प्रीवियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सो क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड दी फोकस। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है। रिफ्लेक्टर यानी कि देखो पैराबोला कुछ शेप का होगा और फिर वहाँ से जैसे कि कोई लाइट आती है तो उसके बाद वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो बस वो ये है कि एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो कि जिसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर का है और उसका जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है। 1 में क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है। एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है, देखो ये वाला उसका डायमीटर होगा। अगर पैराबोला कुछ इस तरीके से बन रहा है तो उसका जो डायमीटर होगा वो ये होगा। तो इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है और उसकी डीप यानी कि आप कह सकते हो उसकी हाइट या फिर आप कह सकते हो उसकी अगर इस सेंस में देखा जाए तो उसकी हाइट, ठीक है, तो वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फोकस जो है वो फाइंड करना है। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स है, आपको पता है कि अगर इधर साइड हमारा पैराबोला बनता है तो यहाँ पर वाई एक्सिस में तो कुछ नहीं होता, तो वाई तो हमारे पास 0 हो गया और एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा उसको यहाँ पे हमने ए मान लिया, ठीक है। सो हमें ये जो ए की वैल्यू है वही हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें एक हिंट गिवन है कि ये हमारे एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है तो यानी कि यहाँ पे क्या लगेगी, पैराबोला की इक्वेशन लगेगी। सो यहाँ पे हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। सो अगर कुछ इस तरीके का हमारा पैराबोला बनता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करती हूँ तो इस ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो इस ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट एक्स, अगर मैं यहाँ पे इतने की डिस्टेंस की बात करती हूँ तो यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में तो ये 5 हो गया और वाई में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0, ठीक है। तो यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 0। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिंस द पॉइंट ए 5 0 लाई ऑन द पैराबोला, so it must satisfy the equation of पैराबोला, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है 5 और 0 ये हमारा क्या करता है, इस वाले पैराबोला पर लाई करता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5 और 10, ठीक है। एक्स एक्सिस में तो ये वाला हमारे पास 5 हो गया और वाई एक्सिस में देखो ये अगर पूरा का पूरा 20 है, मतलब कि पूरा कंप्लीट 20, तो हम तो यहाँ पे इसका हाफ ले रहे हैं, है ना, डायमीटर का हाफ, तो वो कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 5 और 10, ठीक है। सो वो क्या करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पैराबोला की इक्वेशन ये होती है। सो यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई क्या हो जाएगा, एक्स मेरे पास 5 हो जाएगा, वाई मेरे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड ही क्या करना है, फोकस ही तो फाइंड करना है, ठीक है। सो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो ये बस, तो हमारे पास यहाँ से फोकस क्या आ जाएगा, 5 और 0। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नंबर 2 इज एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। सो एक आर्क है जो कि पैराबोला की शेप में है और वो कैसी है, वो मतलब वर्टिकल एक्सिस पर बनाई गई है। तो वर्टिकल एक्सिस हमारी कौन सी होती है, वाई एक्सिस होती है। इसका मतलब है कि वो जो आर्क पैराबोला है वो हमारी वाई एक्सिस पर है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। अब जो आर्क है वो हमारी क्या है, उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर गिवन है और उसकी जो ब्रेथ है वो हमें कितनी गिवन है, यानी कि वो आर्क जो कितनी चौड़ी है वो 5 मीटर चौड़ी है, ठीक है। हाउ वाइड इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो वो कितनी चौड़ी होगी, यानी कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है 2 मीटर से, वो जो आर्क होगी वो कितनी चौड़ी होगी, ये हमें यहाँ पे बताना है।
नंबर 2 में यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो पी क्यू है ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और जो इस वाले पॉइंट को हमने पी बोल दिया, इस वाले पॉइंट को हमने क्यू बोल दिया। अब इसकी जो ब्रेथ है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर की है, और इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 10 मीटर। तो यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट को हमने ए ले लिया तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर ये पूरा का पूरा 5 है तो यानी कि जो हाफ होगा वो हमारे पास कितना होगा, 2.5 होगा। तो एक्स एक्सिस में 2.5 और वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि 10। तो x हमारे पास 2.5, y हमारे पास 10। ठीक है, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसको हमने इतने डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x एंड 2। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास x हो गया, एंड इधर ये जो y एक्सिस में ये हमारे पास क्या हो गया, डेट इज 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये जो पी क्यू है इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर देखो इतना डिस्टेंस यहाँ पे x है तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास x होगा, तो यानी कि पी क्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, सो अगर कुछ इस तरीके का हमारे पास पैराबोला होता है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट है ए पॉइंट जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं, सिंस द पॉइंट ए 2.5 10 lies on the parabola, so it must satisfy the equation। ठीक है, कि अगर ये जो पॉइंट इस वाले पैराबोला पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो इस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यानी कि हम x और y की प्लेस पर, यहाँ पे जो x और y है इसकी प्लेस पर ये जो a पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की प्लेस पर 2.5 और y की प्लेस पर 10। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड a तो हमें पता नहीं तो a एज इट इज, एंड देन उसके बाद y हमारे पास यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 32। अब ये जो q है, जैसे कि हमारा a पॉइंट जो है वो हमारा इस वाले पैराबोला पर लाई कर रहा था, ऐसी सेम जो q पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है, हमारा इस वाले पैराबोला पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा q पॉइंट है वो क्या करेगा, इस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि q x2 lies on the parabola, so it must satisfy the equation। ठीक है, सो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये इक्वेशन है। सो यहाँ पर हम x और y की जो वैल्यू उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो x तो हमारे पास x ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी जो क्या थी 5/32 इंटू में, एंड y हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे सो ये आ जाएगा 5/4, लेकिन हमें तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, √5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, पी क्यू फाइंड करना था। ठीक है, सो अगर इतना डिस्टेंस हमारे पास ये x है तो ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, x होगा। सो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी क्यू होगा वो हमारा इक्वल होगा, डेट इज x प्लस में x, यानी कि 2x के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू हमने फाइंड की थी, डेट इज √5/2। ठीक है, यहाँ से इस वाले 2 से वाले 2 कैंसिल, सो हमारे पास आ जाएगा √5, और √5 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 2.23। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। Number 3 is the cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola। So क्या बोला गया है कि जैसे कि देखा होगा कि जब ब्रिज के पास जो केबल्स लगे होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से हैंग होते हैं, तो वो किसकी फॉर्म बना रहे हैं, वो जो केबल्स हैं वो पैराबोला की फॉर्म बना रहे हैं। The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable। अब क्या बोला गया है कि जो वो हमारे पास जो वायर्स हैं मीटर वो लॉन्ग है, यानी कि 100 मीटर तो
जो हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टली हमें गिवन है कि वो 100 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, फिर हॉरिजॉन्टली वो 100 मीटर है, तो वर्टिकली वो जो है वायर से उसको क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। अब क्या है कि अगर कुछ हमारे पास इस तरीके से ब्रिज है और उसमें कुछ इस तरीके से वायर्स है, तो कुछ वायर्स हमारे पास लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट है। तो जो लॉन्ग वायर है उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है, जो शॉर्ट है उसकी कितनी है, 6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। सो यहाँ पे हमें लेंथ बतानी है, यानी कि जो वायर है, जो वायर सपोर्ट कर रही है उसकी हमें यहाँ पे लेंथ बतानी है, जो कि 18 मीटर है मिडल से। नंबर 3 है, देखो वो जो केबल्स है वो हमारे कुछ इस तरीके की फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये जो वायर्स है वो यहाँ पे लगी हुई है। अब कोई तो देखो यहाँ पे ये वाली तो लॉन्ग है, फिर ये वाली क्या है, शॉर्ट है। तो जो लॉन्ग वाली है उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है, और जो हमें यहाँ पे शॉर्ट वाली गिवन है, ठीक है, तो उसकी हमें 6 मीटर, उस जो शॉर्ट वाली उसकी हमें कितनी गिवन रहती है, 6 मीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है पी क्यू। तो जो पी क्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को हमने आर बोल दिया, इसको पी, इसको क्यू, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मिडल से फाइंड करना था, तो 18 की मिडल से फाइंड करना था। तो यानी कि यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे एक्स में 18 हो जाएंगे, और वाई वाला हमें पता नहीं, तो उसको हमने एज इट इज वाई लिख लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जो पी क्यू है वो फाइंड करना है। अब जो पी क्यू है वो हमारा किससे मिलकर बना है, पी आर प्लस में आर क्यू से मिलकर बना है, ठीक है। सो बस, तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पी क्यू हमें यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। और रही पी आर की बात, तो पी आर तो हमें यहाँ पे पता नहीं, यानी कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो पी आर है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर क्यू, तो आर क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये जो हमारे पास छोटा वायर है 6 होगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से नहीं है, वो जितना डिस्टेंस, जितनी लेंथ इसकी है वो इतनी है, तो यानी कि हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है, वो यहाँ से हमारे पास है। तो यानी कि जो आर क्यू है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें पी क्यू के लिए चाहिए होगी पी आर की वैल्यू, तो यानी कि सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी पी आर की वैल्यू। अब जो हमारे पास पैराबोला है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो अगर कुछ इस तरीके से पैराबोला बनता है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास x² = 4ay, ठीक है। ये हमारे पास होती है इसकी इक्वेशन। अब जो हमारे पास पॉइंट है, हमारा ए पॉइंट है, वो हमारा क्या कर रहा है, पैराबोला पर लाई कर रहा है। तो इसकी जो एक्स एक्सिस में वो 50 है। 50 कैसे है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पूरे टोटल है, ठीक है, यानी कि जो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है वो हमारे पास 100 है, तो यानी कि हाफ कितना हो जाएगा, 50 और 50, तो यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में कितना हो गया हमारे पास 50, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस हमारे पास ये वाली हो जाएगी, हमें तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितना है, 6 है, तो 30 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24, यानी कि ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 और 24। सो यहाँ से जो हमारे पास पॉइंट है, द पॉइंट ए 50 24 लाई ऑन दी पैराबोला, वो क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट्स है वो हमारे पैराबोला पर लाई कर रहे हैं। सो ये क्या करेंगे, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। और पैराबोला की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, सो यहाँ पे हम x और y की जो वैल्यू उसको पुट कर सकते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर = 4a एंड यहाँ पे हो जाएगा 24, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 625 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। और हमें यहाँ पे चाहिए किसकी वैल्यू, पी आर की, ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करनी है पी आर की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो जैसे ये ए पॉइंट है वो हमारा इस वाले पैराबोला पर लाई कर रहा है, ऐसे ही जो सेम पी पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है, इस वाले पैराबोला पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि पॉइंट पी 18, y lies on parabola, so it must satisfy the equation, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x²
इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। सो x और y की प्लेस पे उनकी जो वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ए हमारे पास हमने फाइंड किया था 625 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता, तो वाई को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14, और जो वाई है वो हमारा किसके इक्वल है, पी आर के तो इक्वल है ना। ये जो देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये जो हमने लिखे हैं 18 और वाई, तो यानी कि एक्स एक्सिस में तो हमारे पास 18 है, लेकिन वाई एक्सिस में हमारे पास कितना है, डेट इज वाई। तो यहाँ से हमारे पास वाई हमारे पास है क्या, पी आर ही तो है, तो यानी कि पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3.14। अब हमें तो यहाँ पे पी क्यू की चाहिए थी, तो पी क्यू हमारे पास पी आर प्लस में आर क्यू है, तो पी आर की अभी हमने जस्ट वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास कितने हैं 3.11, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3.11, ठीक है। सो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.11 मीटर, और ये आ जाएगी हमारे पास पी क्यू की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।